आज बिहार के हम उस स्थल पर मौजूद हैं जिस स्थल पर कहा गया है कि माता दुर्गा जब शुंभ और निशुंभ का वध कर आराम करने के लिए आई थी, वो जगह जो था, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज बिहार के हम उस स्थल पर मौजूद हैं जिस स्थल पर कहा गया है कि माता दुर्गा जब शुंभ और निशुंभ का वध कर आराम करने के लिए आई थी, वो जगह जो था, मैं उसी जगह पे खड़ा हूं। नाम है माँ चामुंडा शक्तिपीठ मंदिर रूपौ, और ये नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के जो उस वक्त सांसद थे जो गिरिराज सिंह, वो अभी बेगूसराय में सांसद, वो उनका ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हम आए हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर होने वाले गिरिराज सिंह ने आखिर अपने उस लोकसभा क्षेत्र में खास करके हिंदुओं के धर्म स्थल के लिए क्या कुछ किया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको माता का दर्शन भी कराएंगे ताकि आप घर बैठे माँ चामुंडा शक्तिपीठ मंदिर रूपौ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आइए हम आपको मंदिर लिए चलते हैं और आपको एक जानकारी और भी दे दें इससे पहले कि माँ का दर्शन कराएं। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ एक गांव है हसना, उस गांव का ही नाम पड़ गया है हसना, जहाँ पे भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। एक गांव है सोहना, जहाँ से माता सरस्वती साक्षात चल करके इस स्थल तक आई थी, जिस स्थल से मैं आपको ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। हम आपको मंदिर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि भगवती किस रूप में यहाँ पे अवस्थित है और लोगों का कितना आस्था भगवती के प्रति है। हालांकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। पुजारी भी होंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा और इस मंदिर के वो रहस्य का आज खुलासा मैं करूंगा जिस रहस्य को आज तक आप लोगों से छुपा करके रखा गया। जी, ये वही मंदिर है जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि यहाँ पे माता शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध करने के बाद यहाँ पर आई, और मैं उसी मंदिर में आपको लिए चलता हूँ। मैं मंदिर के घंटा द्वार पे हूँ। ये आप घंटे की आवाज़ सुने होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भगवती की यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और कैसे लोग माता का दर्शन करने दूर दूर से आते रहते हैं। ये अब मैं मंदिर के लगभग बीचों बीच खड़ा हूँ और मंदिर में प्रवेश करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं मंदिर में प्रवेश करूं, मैं आदिशक्ति माता से
ये भी कहना चाहूँगा कि देश में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण तैयार करने की कृपा करें। ये देखिए घंटे को दिखाइए, घंटा है और इसकी जो आवाज कहा गया है सनातन धर्म में कि घंटे की आवाज से दुख नाश हो जाता है, दुखों का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाता है दूर दूर तक, जहां तक इस घंटे की आवाज वहां तक। और ये घंटा एक बहुत बड़ा मैसेज देता है उन लोगों के लिए जो लोग नास्तिकता की तरफ चले। हमारे साथ स्थानीय एक्स मुखिया हैं यहाँ के, और इनसे जानकारी लेते हैं। क्या मतलब इस मंदिर के विषय में आपको जानकारी है? इस बारे में पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पौराणिक आस्था यहाँ लोगों है कि यहाँ शुंभ निशुंभ राक्षस के वध करके माँ भगवती यहीं पे विश्राम की थी। माँ चामुंडा सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ बहुत से दूर दराज से लोग आते हैं और अपने मन्नत को लेके आते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और जब मनोकामना पूर्ण होता है तो लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं और ख़ास करके मंगलवार के दिन बहुत काफ़ी भीड़ होया करता है। नहीं, बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे कोई हंसना और सोहना गाँव, हाँ, नवाडी कुछ गाँव हाँ, है। वो पौराणिक कथा में वर्णित है कि शुंभ निशुंभ राक्षस को वध करने के लिए हंसना गांव से सरस्वती स्वयं चल के आई थी और सिंहना गांव से सिंहनाद हुआ था और नावाडीह में नव दुर्गा का सभी बहनों का एकजुट होके और शुंभ निशुंभ नामक राक्षस का वध किए। आसपास के लोगों की कैसी है आस्था इस मंदिर से? बहुत अच्छा आस्था है और माँ चामुंडा सिद्धपीठ के दरबार में लोग, यहाँ के स्थानीय लोग का बहुत अच्छा आस्था है और लोग पूजा अर्चना के लिए और अपने शादी विवाह के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। आइए मैं आपको माँ का दर्शन कराऊं कि यही वो माता चामुंडा का स्थल है जहाँ पे माता विराजमान हुई थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखेंगे ताकि ये समझ में आए कि आपको माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से माँ का दर्शन कराइए। ये देखिए यहाँ पे पूर्ण स्वरूप में माता दिख रही हैं। ये विष्णु भगवान हैं और यहाँ देखिए सारा आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो तस्वीर वो दुर्लभ तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ जिसे आप नहीं देख पाए थे आज तक। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ यहाँ पे शिवलिंग है और दोनों तरफ शिवलिंग बना हुआ है। और यहाँ पे पुजारी भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। बाबा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आ जाइए ना थोड़ा। चेहरा दिख रहा है इनका? ठीक ठीक ठीक। माता का ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहला सवाल। सबसे पहला तो ये चामुंडा स्थान से जाने जाते हैं जी। और ये उत्तर मुख है, उत्तर मुख उनका नाम है। शमशान का पूजा माता है। अच्छा, इसलिए शमशान में मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर भी शमशान में। और यहाँ मतलब जो आदमी जिसको बहुत सा भीड़ रहता है, मंगल को तो बहुत भीड़ रहता है। ऐसे मुन्ना उन्ना जो बिया शादी, आज भी बिया आया हुआ है, बिया हो रहा है। और यहाँ एक पेड़ है, वो बहुत आज तक वो पेड़ को कोई नहीं पहचाना, वो भी बहुत प्रसिद्ध पेड़ है। वो पेड़ में कोई भी अपना मन्नत मानने के लिए कोई चुनरी बांधता है, उनको ये हो जाएगा, हमने चुनरी आके खोले में। तो ऐसा भी बहुत सा। कौन सा पेड़? आगे तो वो पेड़ हम लोग देख सकते हैं। हाँ आइए, चलिए मैं आपको उस पेड़ का भी दर्शन कराता हूँ। उसको आज तक कोई पहचाना नहीं, उसको पहचानने के लिए यहाँ बहुत बड़ा जग हुआ था। बहुत सा साधु महात्मा आए थे, लेकिन वो पेड़ को आज तक कोई पहचान नहीं सका। उसका झाड़ जो है, उसका जो फल है वो चिपली के पत्ता के जैसा फल है और उसको खाने से हल्का हल्का बादाम का स्वाद, चिनिया बादाम होता है ना, उसका स्वाद हल्का हल्का। यही पेड़ में। ये मंदिर कितने वर्षों का होगा? 100 वर्ष से तो ऊपर का होगा।
हम अच्छा, लोग यहाँ का यहाँ पे बताया जा रहा है कि गिरिराज सिंह भी सांसद नवादा के रहे थे। जी, उन्होंने कुछ इस मंदिर के लिए किया। उन्होंने क्या किए गिरिराज सिंह, हल्का फल्का कुछ किए हैं। नहीं, एक देखा जा रहा है कुछ इस साइड। वो तो भवन वो बनवा दिए हैं, विवाह भवन, और वहाँ 5 गो मंदिर है, ये सब उन्हीं के थ्रू बनाया है। अभी चंदन सिंह जीते हैं तो एगो लाइट दिए हैं, अच्छा, एक तो लाइट दिए हैं, अभी तक तो और कुछ नहीं दिए हैं। बाकी जो व्यवस्था चल रहा है मंदिर पर व्यवस्था चल रहा है, वहाँ रसीद कटता है, मतलब नारियल का 11 रुपया देता है और लोग, किसी सब चीज़ से, हाँ, दान से। दान के रूप में, उसी से चल रहा है मंदिर। आप यहाँ के पुजारी पुजारी हैं। आइए ना थोड़ा आप मेरे साथ। ये देखिए पेड़ कि- है। अच्छा, यही पेड़ हाँ, है। पहले यहाँ पे ये देखिए, ये वही पेड़ है जिस पेड़ को आज तक किसी ने पहचाना ही नहीं कि ये कौन सा पेड़ है, किस चीज का पेड़ है। ये तो लेकिन- नीम है। हाँ, ये तो नीम है, ये पेड़ नहीं। ये वाला ये पेड़। इस पेड़ के विषय में बता रहे हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो बता रहे हैं कि इस पेड़ को आज तक किसी ने पहचाना नहीं, और पहचानने के लिए कि यज्ञ की भी का भी कार्यक्रम रखा गया, और यज्ञ आयोजन में भी पता नहीं चल सका कि आखिर यह पेड़ किस चीज़ का है। लेकिन इस पेड़ के विषय में एक मान्यता है कि जो लोग यहाँ पे आकर के एक चुनरी बांधते हैं माँ के नाम से, और सच्चे मन से जो भी मन्नतें रखते हैं, वो मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है, और जब पूरी हो जाती है तो लोग आकर के उसे खोलते हैं। तो यही कहानी है इस पेड़ की। बाकी मैं यहाँ पे इस मंदिर में शादी विवाह तमाम तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अभी भी शादी लोग, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि अभी भी शादी होने वाली है किसी की, जहाँ ये सारा चीज़ जो विधि विधान है वो उसकी तैयारी की जा रही है, और इधर लोग बैठे हुए हैं। हम और भी चीज़ आपको दिखाते हैं, और ख़ास करके मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि आखिर हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह ने नवादा के मंदिरों के लिए क्या कुछ किया है। आइए चलते हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को देखते हैं। अब मैं आ चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे यहाँ के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा क्या कुछ किया गया इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, विकास के लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बोर्ड पे मेरी नज़र पड़ी है, जो कि बिहार सरकार योजना एवं विकास विभाग, स्थानीय क्षेत्र वेतन संगठन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत के रेपो ग्राम में चामुंडा स्थान में विवाह भवन का निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि है 9,95,000। ये खर्च गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया, और यहाँ पे एक विवाह भवन बनाया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि इधर जो देवी देवता लोग को रखा गया है, जो स्थान दिया गया है, जैसे शनिदेव हैं, महाकाल हैं, राधा कृष्ण हैं, तमाम जो सनातनियों के इष्टदेव हैं, उनको रखा गया है। और आप ये देखिए कि जब भी आप कहीं देखिएगा तो शिव जी के तरफ नंदी का मुंह करके बैठना सनातन धर्म में सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। वही चीज़ आज आपको यहाँ भी मिल रहा है। ज्ञानवापी में भी वही चीज़ है कि लोग कह रहे हैं कि अगर वो शिव जी का शिवलिंग नहीं होता तो नंदी उधर मुंह घुमा करके क्यों बैठे। आज भी वहाँ पे यह सवाल पूछा जा रहा है। ये भवन किसने बनवाया? ये भवन संस्था के द्वारा बना। अच्छा, गांव के लोग जागरूक रहते हैं? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। इस मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? मंदिर के विषय में जानते हैं कि बहुत ऊंचल बड़े देवता हैं, और यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना मांगते हैं, उनको पूर्ण होता है। और विशेष रूप से मंगलवार को बहुत भीड़ यहाँ रहता है, बहुत भीड़ रहता है, शादी ब्याह भी होता है। तो ये विपिन पांडे जी थे, यहाँ के पुजारी हैं, और जिन्होंने सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हमें दिया। अब मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं उसी ज़मीन पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे इस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर माता का प्रादुर्भाव हुआ था, ये जो माता का प्रादुर्भाव हुआ था, मैं उस स्थल पर आने में आज सफल हुआ हूँ, और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि आप आज घर बैठे माँ का वो स्थान का नज़ारा देख पाए जहां माता ने शुंभ और निशुंभ जैसे दुर्दांत राक्षसों को मारकर इस स्थल को चयनित किया था। और ये एक शमशान का एरिया है, ये श्मशान का एरिया है और माता चामुंडा का पूजन श्मशान में ही खास करके किया जाता है। और इसीलिए ये स्थान पर माता आई थी। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे एक सोहना गांव है जहाँ से माता सरस्वती पैदल इस मंदिर तक आई थी चल करके और माता से मुलाकात हुआ था। थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद हमें वो भी जगह मिलेगा जिस जगह पर शुंभ निशुंभ के साथ माता का द्वंद्व हुआ था और शुंभ निशुंभ मारे गए थे। तो मैं आपको उस स्थान तक भी ले जाना चाहूँगा, कोशिश ज़रूर मेरी रहेगी कि मैं उस स्थान का भी आपको दर्शन कराऊं। लेकिन एक चर्चा और कर दूं कि यहाँ पे एक नौवाडीह जगह है जहाँ पे माता सभी बहनों के साथ वहाँ पे आई थी और लोगों को अपना आशीर्वाद प्रकट की थी। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।